बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैब नंबर 5, अल्ट्रेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्यूरेशन। थोड़ा सा दोबारा पीछे ये देखें, हाइड्रोग्राफ था, इसमें है ये हाइड्रोग्राफ और ये हाइड्रोग्राफ। और यूनिट हाइड्रोग्राफ की डेफिनेशन ये थी कि फॉर यूनिट वॉल्यूम, नॉट फॉर यूनिट ड्यूरेशन। यूनिट वॉल्यूम या फिर यूनिट डेप्थ, अगर डेप्थ को आप एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे बट यू विल गेट द वॉल्यूम। तो इसमें जितनी भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, राइजिंग लिम है, क्रेस्ट है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन और डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोग्राफ, इफेक्टिव रेनफॉल, रन ऑफ बेस फ्लो, ये सारी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। तो इसमें जो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है वो मैंने बताया था, इसकी डेफिनेशन इन हाइड्रोग्राफ एनालिसिस टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज द टाइम फ्रॉम द एंड ऑफ एक्सेस रेनफॉल टू द पॉइंट ऑन द फॉलिंग लिम ऑफ डायमेंशन लेस यूनिट हाइड्रोग्राफ, यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक जो दरमियानी डिस्टेंस था, दैट इज कॉल्ड एज ये वाला टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। ये जहाँ बारिश ख़त्म हुई उस पॉइंट से लेकर इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक, दैट इज़ कॉल्ड एज टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। और दूसरा मैंने बताया था कि बारिश का आखिरी कतरा हमारे बेसन के आखिरी पॉइंट तक पहुंच जाए, जो हमारा पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन है, तो उस टाइम को टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कहते हैं। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर ये जो कर्व है, ये inflection point is the point on the recession curve of the hydrograph where the slope of the graph becomes less steep। जहाँ पर ये less steep हो जाए उसको, इस पॉइंट को inflection point बोलते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पर थोड़ा सिनेरियो चेंज होता है। ये सिर्फ फिज़िकली अगर कर्व की बात की जाए तो इस पॉइंट पर इसकी सिर्फ स्लोप चेंज नहीं होती, फिज़िकली जो हमारा सिनेरियो है वो भी इस पॉइंट पर आकर चेंज हो जाता है थोड़ा सा। तो ये आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज़। और फिर यूनिट हाइड्रोग्राफ की लिमिटेशन 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया की इसकी रेंज है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो फिर उसको हम डिवाइड करेंगे एरिया को, और फिर वहाँ पर डिफरेंट हाइड्रोग्राफ्स क्रिएट करेंगे और फिर सबको कंबाइन करने के लिए फ्लड राउटिंग प्रोसीजर को अडॉप्ट करेंगे। फिर इसके अलावा 4 जो हाइड्रोग्राफ सेपरेशन, जो हमने बेस फ्लो और जो इसका रन ऑफ है उसको हमने सेपरेट किया था, उसके 4 मेथड, और सबसे सिंपल मेथड ए और सी को मिलाया था, और इसी को हमने अपनी एग्जांपल में भी यूज़ किया था। तो ये इकाई का कायदा जिस तरह होता है, यानी कि किसी भी आइटम की आपको मसलन अगर हम एप्पल की एग्जांपल लें तो 4 एप्पल या 5 एप्पल की प्राइस 50 रुपये है, तो 60 एप्पल की कितनी होगी, आप एक की निकालेंगे तो फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली यही चीज़ इसमें है। यूनिट हाइड्रोग्राफ हमने फाइंड कर लिया, तो अब हम जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन हकीकत में इस तरह नहीं है। डेफिनेटली पैटर्न चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। वहाँ की टोपोग्राफी क्या है, क्लाइमेट फैक्टर्स क्या हैं, सॉइल किस तरह की है, और रेनफॉल डायरेक्शन, काफ़ी चीज़ें हैं जो इसमें आती हैं। सारी चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। तो अभी तक इसको इम्प्रूव नहीं किया गया। तो डेफिनेटली अगर 1 सेंटीमीटर इंच की बारिश होती है उसका पैटर्न और होगा, और 10 सेंटीमीटर की जो बारिश होती है वो 1 सेंटीमीटर वाले को 10 से मल्टीप्लाई करके हम उसका रन ऑफ कैलकुलेट कर लें तो ये वो पैटर्न और होगा। लेकिन ये हाइपोथेटिकली इस तरह है, अभी तक इसको इम्प्रूव नहीं किया गया। तो आप इसको स्टडी करें, मे बी आप में से कोई जो है वो एक नई थ्योरी, नया जो है फ़लसफ़ा पेश करे। आई होप सो। जिन्होंने ये बनाया है वो ऊपर से नहीं उतरे, आप में से ही हैं।
तो आज हमने करना है अल्ट्रेशन, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ गिवन है, तो उसको हमने 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ में कन्वर्ट कैसे करना है। लेट अस सी। एक एग्जांपल करते हैं इस हवाले से, तो आपको प्रोसीजर भी उसी से क्लियर होगा। ये 5.3 एग्जांपल है। 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ जो यूजीओ यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है, और ये 3 के इंटरवल से हमारे पास टाइम है। तो मैंने बताया था कि जो इसने डेफिनेशन बताई है यूनिट हाइड्रोग्राफ की, उसमें इसने कहा है यूनिट ड्यूरेशन। यूनिट ड्यूरेशन का क्या मतलब बनता है? 1 घंटा। एक जो है वो डे भी कह सकते हैं, लेकिन वो इसमें फिजिबल नहीं है। या 1 मंथ, यूनिट का मतलब यही है, या 1 घंटा या 1 दिन या एक जो है वो मंथ, लेकिन अप्रोप्रिएट है 1 घंटा। तो फिर अगर इसकी डेफिनेशन को मान लिया जाए यूनिट ड्यूरेशन को, तो फिर 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट का क्या मतलब बनता है? ये तो सेंस ही नहीं बनती। तो यूनिट ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। तो आपके नोट्सों में भी शायद इसी तरह की डेफिनेशन लिखी गई है। ऑफ सम यूनिट ड्यूरेशन, तो इस तरह नहीं है। ये ड्यूरेशन जो है वो 3 आवर का अब हमारे पास गिवन है, हमने निकालना है 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। जो गिवन है वो भी यूनिट हाइड्रोग्राफ है, और जो फाइंड करना है वो भी यूनिट हाइड्रोग्राफ है, और इसमें ड्यूरेशन 3 आवर का है, उसमें 6 आवर का है। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं बनता। इसमें सिंपली आप देखें कि जब हमारे पास 3 आवर का जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है, ये देखें, यूनिट का मतलब है 1 सेंटीमीटर की बारिश 3 घंटे हुई, 3 घंटे बारिश हुई, उसका हाइड्रोग्राफ जो हमने बनाया वो ये वाला है। और फिर अगले 3 घंटे में के बाद, इसके बाद फिर बारिश हुई 3 घंटे की, तो वो ये वाला ग्राफ इसका बना, ये पहले 3 घंटे का और ये अगले 3 घंटे का। तो ये 3 घंटे लैग किया इसने, और दोनों को अगर जमा करें 3 और 3 6 घंटे का ये बनता है ऊपर वाला। और वो कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर का। 1 सेंटीमीटर और प्लस 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बारिश हो गई। तो फिर ये वाला यूनिट हाइड्रोग्राफ नहीं कहलवाएगा, क्योंकि ये यूनिट डेप्थ नहीं है। तो ये जो डॉटेड लाइंस हैं, ये है यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर 6 आवर्स। और अगर सेपरेट देखें, पहले 3 घंटों का ये वाला, अगली कर्व जो है वो अगले 3 घंटों की, और जो बाद वाला है वो 3 आवर्स लैग कर रहा है। और अगर हम कंबाइन यूनिट हाइड्रोग्राफ 6 आवर का देखें तो ये डॉटेड लाइन बनती है। और अगर हम 6 आवर का 2 सेंटीमीटर के लिए देखें, वो जो कि यूनिट हाइड्रोग्राफ नहीं कहलवाएगा, तो ये ऊपर वाली कर्व इस तरह से बनेगी। तो ये 3 आवर्स का लैग कर रहा है, तो इसको हम यहाँ इस तरह से लिखेंगे। ये 3 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ, इसके ऑर्डिनेट्स ये दिए गए हैं, और ये लैग किया इसने 3 घंटे, तो 0 1.5 ये नीचे। अब इन दोनों को जमा करेंगे तो ये इसका आएगा, और दोनों को जमा करें 3 और 3 6 घंटे का बना। और ये कितने सेंटीमीटर के लिए बना? 2 सेंटीमीटर के लिए। तो हमने 1 का निकालना है, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो ये डिवाइड बाय 2। तो इसका आंसर ये जो हमारे पास यूनिट हाइड्रोग्राफ रिक्वायर्ड है फॉर 6 आवर, वो ये बनता है। इसका ग्राफ जो डॉटेड लाइंस में बना हुआ है वो शो कर रहा है ये वाला। तो ये सिंपली इसकी अल्ट्रेशन है कि हमने 3 आवर्स से 6 आवर्स में जाना है। अगर हमने फर्दर 3 आवर्स पे जाना है तो क्या होगा फिर इसमें? ये देखें, यहाँ से ये शुरू होगा, तीसरी कर्व यहाँ से शुरू होगी 6 से, और वो आगे बनेगी। और अगर हम
उसको कंबाइन करें तो ये कर्व और ऊपर चली जाएगी 9 सेंटीमीटर तक के लिए, और लेकिन वो यूनिट हाइड्रोग्राफ नहीं कहलवाएगा। तो इसकी समझ उम्मीद है कि आ गई होगी आपको कि 2 पे डिवाइड क्यों किया है। अच्छा, फिर तीसरी अगर फर्दर 3 आवर का करना है तो फिर एक नया कॉलम यहाँ पर क्रिएट होगा, और पहला खाली होगा, दूसरा भी खाली, फिर आगे 0, फिर 1.5, फिर इन तीनों को जमा करेंगे और 3 पर डिवाइड करेंगे। अब मज़ीद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अब की बार इसको 3 पर डिवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 आवर को हमने कन्वर्ट करना है 5 आवर में या 4 आवर में, या ये तो सिंपल है, मतलब कि 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो 9 जो है वो भी 3 का मल्टीपल है। अगर इन बिटवीन कहीं करना है या फिर उलट 6 आवर का गिवन है और 3 आवर का कैलकुलेट करना है, कंप्यूट करना है, या कोई भी और 8 आवर का गिवन है तो 5 आवर का करना है, उसके लिए दैट स्टडी विल बी कॉम्प्लेक्स। ये एस कर्व मेथड है, ये आप उसके लिए ये स्टडी कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है जो कि हमारे प्रैक्टिकल में शामिल नहीं है, मे बी आपकी थ्योरी में शामिल होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।